नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NT टेक्निकल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर। आज का हमारा टॉपिक है CPU कंपोनेंट के बारे में। CPU में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसके बारे में आपको आज विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। CPU इंटरनल कंपोनेंट्स में आप लोगों को आज जानकारी दी जाएगी। SMPS, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, CD-ROM, रैम, CMOS बैटरी, VGA पोर्ट, ग्राफिक्स कार्ड पोर्ट, ऑडियो वीडियो पोर्ट, USB पोर्ट और लैन पोर्ट के बारे में आप लोगों को आज समझाया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज अपन कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं SMPS से। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई होता है जो AC करंट्स को DC करंट में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो पावर सप्लाई देता है। तो यहाँ पर ये SMPS है जिससे बहुत सारे केबल, पावर केबल निकले हुए हैं जो अलग अलग कंपोनेंट से कनेक्टेड हैं, जिसमें सेकेंडरी आता है आपका DVD ड्राइव। ये DVD ड्राइव है। DVD ड्राइव में पावर सप्लाई गई हुई है जो इसके पावर सप्लाई ज़रूरत के हिसाब से उसको पावर सप्लाई देती है। दूसरा केबल जो लगा हुआ है वो डाटा केबल है जो डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर ये दिख रहा होगा आप लोगों को, हार्ड डिस्क में भी पावर सप्लाई लगी हुई है और एक रेड कलर की केबल दिख रही होगी जिसे अपन डाटा केबल या डाटा बस कहते हैं, जो मदरबोर्ड से डाटा ट्रांसफ़र करने हार्ड डिस्क में और हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड या रैम मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मदरबोर्ड में भी आपको बहुत सारे केबल दिख रहे होंगे अलग अलग कलर्स के। ये भी पावर केबल हैं जो कि SMPS से आए हुए हैं और ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट अपन चलते हैं रैम स्लॉट। यहाँ पर ये रैम मेमोरी लगी हुई है, इसे यहाँ पर रैम मेमोरी कहते हैं। ये रैम मेमोरी है, ये रैम मेमोरी है आपका। रैम मेमोरी जो कि रैम स्लॉट पे लगी रहती है। यहाँ पर मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट होते हैं। दोनों रैम स्लॉट पे अपन रैम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी स्लॉट दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये AGP स्लॉट है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स स्लॉट। इसमें अपन ग्राफिक्स कार्ड ऐड करते हैं। उसके बाद फिर 2 PCI स्लॉट दिख रहे होंगे, पेरीफेरल इंटरकनेक्टर स्लॉट, जिस पे अपन TV ट्यूनर कार्ड हो गया और अदर जो कार्ड है एक्स्ट्रा वो अपन अटैच कर सकते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड वगैरह भी अटैच किया जा सकता है। दूसरी चीज़ इसमें अपन CMOS बैटरी भी दिख रही होगी आपको, CMOS बैटरी भी लगी होती है मदरबोर्ड में। उसके बाद फिर यहाँ पर ये SMPS फैन है। ये SMPS फैन जो कि माइक्रो प्रोसेसर के हीट को एब्जॉर्व करके बाहर निकालने का काम करता है। उसके नीचे SMPS फैन के नीचे एक हीट सिंक है जो कि एल्युमिनियम की अलग अलग परत पे बनी हुई है। ये हीट सिंक क्या करती है, हीट सिंक जो है माइक्रो प्रोसेसर के हीट को एब्जॉर्व करती है और CPU फैन के माध्यम से उसे बाहर निकालती है। उसके बाद फिर अपन CPU के जो मेन पार्ट्स हैं मदरबोर्ड से अटैच हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला आपको ये दिखाई देगा पोर्ट, PS2 पोर्ट। यहाँ पर 2 PS2 पोर्ट आपको मिलेंगे। पहला कीबोर्ड वाले PS2 पोर्ट है जो बैगनी कलर का है, ये ग्रीन कलर का वो माउस पोर्ट है। दोनों पोर्ट को ही अपन PS2 पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन प्रिंटर पोर्ट पे। ये आपका पैरेलल प्रिंटर पोर्ट है। उसके बाद फिर ये सीरियल प्रिंटर पोर्ट है। इसके बाद ये दोनों पोर्ट से अपन प्रिंटर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट से अपन मॉनिटर को या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं अपन USB पोर्ट में। यहाँ पर USB पोर्ट दिया गया है। USB पोर्ट के माध्यम से आप पेन ड्राइव और अदर जो डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह को भी आप USB कीबोर्ड माउस को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी USB पोर्ट दिया गया है। ये
ऊपर वाला जो है मिनी यूएसबी पोर्ट है और नीचे वाला जो है नॉर्मल यूएसबी पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर एक दिया हुआ है लेन पोर्ट। लेन पोर्ट के माध्यम से हम नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे जो दिया गया है आपका मल्टीमीडिया पोर्ट दिया गया है, एक माइक्रोफोन के लिए दिया गया है पोर्ट, दूसरा जो है वो स्पीकर के लिए दिया गया है और तीसरा जो पोर्ट दिया गया है वह लाइन इन के लिए दिया गया है। लाइन इन का मतलब होता है कि जो आप माइक्रोफोन के माध्यम से जो इनपुट दे रहे हैं उसको आप डायरेक्ट लाइन इन के माध्यम से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट पोर्ट्स यहाँ पर दिया गया है मदरबोर्ड से जो डायरेक्ट अटैच्ड है। यहाँ पर SMPS में ये पावर सप्लाई के लिए पोर्ट दिया गया है। SMPS जो है डायरेक्ट 230 से 240 वोल्ट AC पावर सप्लाई रिसीव करता है और उसे वो DC में कन्वर्ट करता है। अभी हमने CPU के सारे इंटरनल पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक पार्ट्स के बारे में अपन विस्तार से इसको समझेंगे कि उस पार्ट्स के क्या उपयोग हैं और कैसे वो काम करते हैं। ओके, थैंक यू। कंप्यूटर की इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।